स्क्रीन शेयर हो रही है सर? यस सर। यहाँ पे एक 8470240467 ये नहीं नंबर से आप सर, आए हैं, जो तो आप जो प्लीज आप। लोग अपने यस नाम यस। से, रियल नाम से एंटर नहीं हो रहे हैं, काइंडली उन्हें एक बार और कहिए, फिर उन्हें रिमूव कर दीजिए सेशन से। ये यस रियल यस जैसे प्रोजेक्ट है अब दोस्तों, तो आपको आपके रियल जुड़ना पड़ेगा यहाँ। ओके, मैं 5 मिनट और आपको ऑप्शन देता हूँ, प्लीज आप अपना रीनेम करिए। 5 मिनट के बाद मैं हर किसी को अपने मोबाइल के नेम से और मोबाइल नंबर से भी जो एंटर है मैं सबको यहाँ पे रीनेम, ये आपको एग्जिट कर दूंगा मीटिंग से। यह स्ट्रिक्टली वार्निंग है अब। डेली सेम चीजें कहते हैं दोस्तों, आप अपना रीनेम करिए। रीनेम अगर आपको नहीं करना आता है तो आप किसी को पूछ लीजिए। ये विवो 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 जितने भी अपने नाम से नहीं जुड़े हैं, सचिन जी प्लीज हमें ये कहना नहीं चाहिए, बट आपको रिमूव किया जाएगा सेशन से। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के इस पूरे प्रेजेंटेशन को। सो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। हम हर दिन 9 बजे इस पूरे प्रोजेक्ट को आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। सो ये सेशन जो होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि हम किसी ना किसी बिजनेस की जानकारी ले रहे होते हैं। सो इस पूरे बिजनेस को आपके सामने हम एक्सप्लेन करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। सो ये पूरा प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के पहले एक डिस्क्लेमर है जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा और जिसे आपको जानना जरूरी है। ग्रो वन जॉइंट इज अ सेमी डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट। ना तो ये कोई कंपनी है और ना ही ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक सेमी डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है जो ब्लॉकचेन BP20 पर डिप्लॉय हुआ है। और जिस तरह से बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज है, बहुत सारे कॉइन्स डिसेंट्रलाइज हैं, इस तरह से प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज है। मुझे आपको बताते हुए खुशी होगी कि इस पूरे प्रेजेंटेशन में आप बहुत एक अच्छी जानकारी लेंगे, और इस पूरे सेशन के माध्यम से हम ना तो कोई आपको इन्वेस्ट की सलाह देते हैं और ना ही इन्वेस्टमेंट के लिए आपको फोर्स किया जाता है। इस पूरे प्रेजेंटेशन में इस पूरे बिजनेस प्लान का एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखा जाता है, जानकारी रखी जाती है। आप इस जानकारी को देखें, अपने लेवल पर इसे अंडरस्टूड करें, समझें, और उसके बाद आप अगर इस पूरे बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं तो आप जरूर एंटर कर सकते हैं। मैं इस प्रेजेंटेशन को दे रहा हूं, मैं ना ही इस कंपनी का कोई सैलरी होल्डर एम्प्लॉय हूँ, ना ही मैं कोई रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैं आप ही के जैसा एक यूजर हूँ। मुझे प्रोजेक्ट ऑनलाइन मिला और मुझे अच्छा लगा, मैंने कुछ लोगों के साथ शेयर किया, उन्होंने फिर कई सारे लोगों के साथ शेयर किया, और धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता जा रहा है। तो बहुत सारे हमने नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस किए हैं अभी तक। बहुत सारी बड़ी बड़ी रिस्क ली है, बहुत बार अपना पैसा गंवाया है, बहुत बार टीमें खड़ी की हैं और टीम के भी लॉसेस हुए हैं। ये जो इंडस्ट्री है हमारी, इस इंडस्ट्री में किसी को भी आप एक सिंगल रेफरल लिंक शेयर कर देते हो तो ये सारे बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग की कैटेगरी में आते हैं। और इस कैटेगरी में 4 सेक्टर है। सबसे पहला है ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग। 1996 में यमवे इंडिया में आई और यमवे ने दुनिया को बताया व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। कई सारे लोग ट्रेडिशनल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के साथ जुड़े, पर कहीं पर भी नेटवर्क मार्केटिंग में अगर पैसा कमाना है तो आपको बहुत बड़ी टीम बनानी थी, और अभी भी वैसे ही है। कई सारे लोग जिनमें लीडरशिप क्वालिटी थी वो अपने नीचे टीम बना पाए, अपना स्ट्रक्चर बिल्ड कर पाए और बड़ा पैसा कमा पाए। उन सारे लोगों को देखकर कई सारे लोग मोटिवेट होके सिस्टम में आ तो गए, बट वो अपना टीम खड़ा नहीं कर पाए, और उनको लगा कि भाई ये टीम वगैरह बनाना, लोगों को जोड़ना, ये हमारे बस की बात नहीं है। फिर 2014 के बाद इस पूरी इंडस्ट्री का दूसरा सेक्टर स्टार्ट हुआ, ROI। जो लोग टीम नहीं बनाना चाहते, लोगों को नहीं जोड़ना चाहते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारा इन्वेस्टमेंट लगा के हम कमाएंगे। तो ऐसे लोगों को ROI में टारगेट किया गया। ROI की प्लान क्या हुए, कैसे हुए, किस तरह से चल रहे हैं या फिर कितने दिन चले, ये आप सभी जानते हैं।
उसके बाद और एक इस इंडस्ट्री का तीसरा सेक्टर शुरू हुआ, क्रिप्टो टोकन। कई सारी कंपनीज आई जिन्होंने क्रिप्टो टोकन लॉन्च किए मार्केट में, लोगों ने लिए कि चलो भाई आगे चल के ये क्रिप्टो टोकन क्रिप्टो करेंसी बन जाएगी, तो अभी जो मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ ये कई गुना बढ़ जाएगा, जैसे से उन्हें बताया गया था। बट क्रिप्टो क्रिप्टो टोकन के भी हालात आप जान चुके हैं। नेटवर्किंग के थ्रू कोई भी क्रिप्टो टोकन अभी तक करेंसी नहीं बना, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के लिए स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट होने जरूरी है। जैसे कि बीएनबी की अगर हम बात करें, बीएनबी बाइनांस का एक कॉइन है। 2017 में इसका रेट, सॉरी 2020 में इसका रेट लगभग 17,000 यानी 17,000 रुपए था। 2022 में ये रेट बढ़कर 35,000 हुआ, और अब 2026 में ये $1,200 को टच कर $900 के आसपास ट्रेंड कर रहा है ना, लगभग 85,000 रुपीज के आसपास। किसी ने अगर बीएनबी में 2020 में 1 लाख रुपया डाला होगा तो आज उसके 5.5 से 6 लाख रुपए बन चुके हैं। बीएनबी क्यों ग्रो हो रहा है? बिकॉज बीएनबी हैव टू स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट। एक है बीपी20 का सबसे बड़ा नेटवर्क जो दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, साथ ही साथ बाइनांस का एक्सचेंज। बाइनांस का एक्सचेंज ऐसा है दोस्तों जहां पर लाखों लोगों के क्रिप्टो एसेट्स होल्ड है, साथ ही साथ डेफी और एनएफटी के भी प्रोजेक्ट बाइनांस में है। तो क्रिप्टो करेंसी को अगर ग्रो होना है तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की जरूरत नहीं होती है, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट की जरूरत होती है। सो क्रिप्टो टोकन भी आपने करके देख लिए होंगे। उसके बाद चौथा सेक्टर बच जाता है इस पूरी इंडस्ट्री का, जो है ऑटोपोल। ऑटोपुल एक कम्युनिटी बिल्डिंग क्राउड फंडिंग सिस्टम होता है। बहुत सारे क्राउड फंडिंग के और ऑटोपुल के प्लान अभी तक आए हैं मार्केट में। इन प्लान्स में कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। एडवांटेज ये होता है कि यहाँ पर आपको कोई फिक्स कमिटमेंट नहीं किया जाता है कि महीने का आपको 15% या 20% दिया जाएगा। जैसे जैसे कम्युनिटी ग्रो होती है वैसे वैसे लोग अर्निंग करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, सबसे बड़ी कमी या सबसे बड़ी खामी ये होती है कि एक पर्टिकुलर समय के बाद अगर कम्युनिटी आनी बंद हो जाती है तो ये प्लान एक जगह पे रुक जाते हैं। कंपनी तो बंद नहीं होती है बट प्लान आगे नहीं बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर्स आगे मूव नहीं होते हैं। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज है। क्यों? क्योंकि आज अगर 10 लोग एंटर हुए हैं तो उनको निकालने के लिए 30 लोग एंटर होने चाहिए, तब जाके उनके ऑटो पुल कंप्लीट होंगे। अगर 30 लोग एंटर हो रहे हैं तो फिर उनको निकालने के लिए 90 चाहिए। 90 अगर एंटर एंटर हो रहे हैं तो उसका 3 गुना चाहिए, और उसका 3 गुना एंटर हो रहा है तो उसका 3 गुना चाहिए। आगे आगे जैसे प्रोजेक्ट जाता है, बहुत बड़ा क्राउड चाहिए होता है सिस्टम में, तब जाके ऑटो पुल कंप्लीट होते हैं। और एक पर्टिकुलर समय के बाद बड़ा क्राउड यानी क्राउड आना बंद हो जाता है, सिस्टम एक जगह पे रुक जाता है। अभी तक यही चल रहा था। अब ग्रो कॉइन जॉइंट की अगर बात करें तो ग्रो कॉइन जॉइंट भी एक ऑटो पूल या फिर क्राउड फंडिंग सिस्टम है। तो अभी आप कहेंगे कि सर ऑटो पूल का आपने अभी कहा कि ये कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम होता है, कम्युनिटी ना आने के बाद ये प्लान रुक जाते हैं, तो भाई ग्रो कॉइन जॉइंट में क्या अलग है? ग्रो कॉइन जॉइंट पहला ऐसा सिस्टम है दोस्तों जो कम्युनिटी बिल्डिंग का जो ट्रेडिशनल ट्रेंड है उसे ब्रेक कर रहा है। ये ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर कम्युनिटी ना आने के बाद प्लान रुक जाते हैं। इस सबसे बड़े डिसएडवांटेज को, सबसे बड़े कमी को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया गया है। यहाँ पर कुछ अल्गोरिदम काम कर रहे हैं, और ये प्रोजेक्ट 100% डिपेंड नहीं है मार्केट पे। ये प्रोजेक्ट सिर्फ 30% डिपेंड है। तो आप कहेंगे सर 100% क्यों डिपेंड नहीं है? तो ये पॉसिबल नहीं है। 100% कोई भी इंडिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर नहीं है इस पूरे कायनात में या फिर इस पूरे दुनिया में। भगवान भी भक्तों पे डिपेंड है। तो इसकी डिपेंडेंसी है 34%, जो बहुत मिनिमम डिपेंडेंसी है। 66% जो क्राउड चाहिए ऑटो पूल को कंप्लीट करने के लिए, यहाँ पर ऑटोमेशन पूल के थ्रू जो ऑटो रीजनरेशन होते हैं उसके माध्यम से पूरा किया जा रहा है। सो व्हाट इज ग्रो कॉन्जॉइंट? ग्रो कॉन्जॉइंट क्या है? ग्रो कॉन्जॉइंट का मतलब क्या है? कॉन्जॉइंट का मतलब होता है टुगेदर, और ग्रो का मतलब आपको पता है ग्रो। तो सिंपल सिंपल ग्रो कॉन्जॉइंट का मतलब है ग्रो टुगेदर। इसका मतलब है एक साथ आइए और एक साथ आगे बढ़िए। इस कंपनी की टैगलाइन है कनेक्टिंग पीपल फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। यहाँ पर सस्टेनेबल इनकम की बात नहीं की गई है, यहाँ पर सस्टेनेबल अर्निंग की बात नहीं की गई है, यहाँ पर सस्टेनेबल ग्रोथ की बात की है। यहाँ पे अगर आप एंटर होते हैं तो आपकी सिर्फ अर्निंग नहीं होगी, आपके अर्निंग के हर बार ग्रोथ होंगे। GrowConjoint is a smarter program connecting people together with the help of AI. We are redefining the future of network marketing. ये बहुत बड़ा दावा है। GrowConjoint एक ऐसा स्मार्ट प्रोग्राम है जहां पर लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद यहाँ पे ली गई है। साथ ही साथ ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग के जितने भी रूल्स थे वो सारे रूल्स ये सिस्टम ब्रेक कर रहा है।
यहाँ पर जो ऑटोमेशन यूज हुए हैं उसके थ्रू ऑटोमेशन पूल क्रिएट होते हैं। और अभी तक की नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि ये प्रोजेक्ट अपने आप को एक क्राउड क्रिएट करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। ट्रेडिशनल एमएलएम बिजनेस में जब तक आप अपने नीचे टीम खड़ी नहीं करते हैं तब तक आप अर्निंग नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे कोई टीम खड़ी करो या मत करो, आप यहाँ पर बहुत अच्छा अर्निंग कर पाएंगे। Grow Conjoint is an innovative AI-powered program designed to connect people, ideas, and opportunities in a smarter, more efficient way. यहाँ पर लोगों को एक अच्छी विचारधारा के साथ एक बहुत बड़े आइडिया के माध्यम से एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी के साथ कनेक्ट किया जाएगा। और ये बहुत ज्यादा इफिशिएंट है। आप यहाँ इसे बहुत पॉकेट फ्रेंडली कह सकते हैं। बिजनेस है तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स तो आते ही हैं, बट ये बहुत पॉकेट फ्रेंडली इन्वेस्टमेंट्स हैं। और यहाँ पर एक ग्लोबल नेटवर्क पूल क्रिएट हो रहा है जहाँ पर आपके पूरे अर्निंग को बहुत प्रोफेशनली और पर्सनली इन्हांस किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक ऐसे माइंडसेट को डेवलप किया जा रहा है जो एक दूसरे की हेल्प करे। पहला प्रोजेक्ट है जो है कि भाई $100 अगर आप यहाँ पर एंटर करते हैं और आपको अगर कोई रेफरल मिल रहा है तो आप उसको $100 का एक स्पॉन्सरशिप दो, उसे फंडिंग दो $100 का। जब उसके $100 निकल जाएंगे तब उससे रिटर्न ले लेना। लेकिन $100 से अगर किसी को आप फंडिंग कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत बड़ा यहाँ पर काम करेगा। ये सारी चीजें आगे आगे हम जानेंगे। सो ग्रो कॉन्जॉइंट कुछ मेथड पर बेस है जहां पर 4 स्ट्रॉन्ग मेथड काम कर रही है, जिसमें सबसे पहली मेथड है कैलकुलेशन ऑफ मैथमेटिक्स। दूसरी मेथड है ऑटो रीजनरेशन जिसे हम ऑटो रिबर्थ कहते हैं। तीसरी मेथड यहाँ पर काम कर रही है पावर ऑफ री इन्वेस्टमेंट। री इन्वेस्टमेंट का पावर बहुत बड़ा है दोस्तों। बड़े बड़े बिलीनियर्स आप देखते हैं उनके पास कभी पैसों की कमी नहीं होती है, पैसों का फ्लो हमेशा उनके पास होता है। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूअसली मार्केट में री इन्वेस्ट करते हैं। री इन्वेस्ट करना क्या होता है? आप अगर किसी एक सोर्स से अर्निंग कर रहे हैं, आपके पास एक तो दो ही सोर्स होंगे। एक या तो नौकरी होगी, फिर वो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कोई भी सेक्टर की नौकरी हो। किसी दुकान में भी आप काम कर रहे हैं तो भी नौकरी ही हो गई। दूसरा है आपके पास बिजनेस, फिर बड़ी सी बड़ी इंडस्ट्री आपके पास हो या छोटे से छोटा कोई दुकान आपके पास हो। दो ही सोर्स होते हैं अर्निंग के, या तो बिजनेस होता है या फिर नौकरी होती है। मोस्टली हम जो मिडिल क्लास लोग हैं हमारे पास एक ही सोर्स होता है अर्निंग का। और एक सिंगल सोर्स में बहुत सारी लाइबिलिटीज हमें कवर करनी होती है। हमें अपने खुद के लिए एक घर बनाना है, बच्चों का एजुकेशन करना है। आज बच्चों के एजुकेशन इतने महंगे हो चुके हैं कि एक अच्छा जो सपनों का घर है ना वो बना बना पाना भी पॉसिबल नहीं। माँ बाप की दवाई का खर्च है, बहुत सारी लाइबिलिटीज है। और कमाने का जरिया सिर्फ एक है। हम चाहे तो भी री इन्वेस्ट नहीं कर सकते मार्केट में, क्योंकि अगर मान लो हम 40,000 महीने का कमा रहे हैं तो 50-60 हजार का खर्चा लगा हुआ है। उसको कैसे हम मैनेज कर रहे होंगे? आपको आपका पता है। कोई अगर 10,000 कमा रहा है तो उसको 15,000 का खर्च है। कोई अगर 20,000 कमा रहा है तो उसको 30,000 का खर्च है। क्योंकि महंगाई उतनी बढ़ती जा रही है और अब हम एक सिंगल सोर्स पर डिपेंड है। बट बिलीनियर्स ऐसा नहीं करते हैं। वो अगर 10 लाख रुपए कमाते हैं तो उसमें से 2 लाख अपने पास रखेंगे और बाकी 8 लाख रुपए री इन्वेस्ट कर देते हैं मार्केट में और अपने एसेट्स को मल्टीपल करते हैं। मान लो आपके पास अगर एक दुकान है जहां से आप अर्निंग कर रहे हैं, जिसने आपका घर खर्चा नहीं चल रहा है, और आपने ऐसे 3 और दुकान खोल दिए या 10 और दुकान खोल दिए, तो आपके पास 10 दुकान से पैसा आएगा। आपका घर खर्च तो चलेगा, साथ ही साथ आपके पास कुछ पैसा बच जाएगा जिससे आप 11वीं दुकान और खोल सकते हैं। सेम यही फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ है, जिसे कहा गया है पावर ऑफ री इन्वेस्टमेंट। चौथी यहाँ पर एक और स्ट्रॉन्ग मेथड यूज हुई है जिसका नाम है कंपाउंडिंग, जिसे हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी कहते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है, इसे अगर आप जानना चाहते हैं तो गूगल पे जाके सिंपली पावर ऑफ कंपाउंडिंग ये कीवर्ड टाइप करिए। वहां पे इमेज पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे इमेजेस आपको मिलेंगे जहां पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग के चार्ट है। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि हर बार उसे दुगना किया जाए। हर बार 1 रुपए को अगर आप हर दिन दुगना करते जाएंगे तो महीने के आखिरी में वो करोड़ों रुपए बन जाता है। यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो ये यहाँ पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मेथड भी काम कर रही है। तो किस तरह से आप यहाँ पे ज्वाइन करेंगे? क्या विजन है इस कंपनी का? इस कंपनी का विजन है एक छोटे से अर्निंग के साथ ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग के सारे रूल्स को ब्रेक कर कर यहाँ पर लोगों को एक स्मार्ट और सस्टेनेबल अपॉर्चुनिटी के साथ जोड़ा जाए। साथ ही साथ
ये कंपनी सेमी डिसेंट्रलाइज है। दो प्रकार के डिसेंट्रलाइजेशन होते हैं, एक होता है फुल्ली डिसेंट्रलाइज, एक होता है सेमी डिसेंट्रलाइज। फुल्ली डिसेंट्रलाइज भी ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होता है और सेमी डिसेंट्रलाइज भी ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होता है, बट फुल्ली डिसेंट्रलाइज में आपके फंड्स अगर एक बार लॉस हो गए तो रिकवर नहीं हो सकते हैं। आपके अकाउंट के की फ्रेजेस अगर आप भूल जाते हैं या फिर आपका अकाउंट हैक हो जाता है तो उसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये दो कंट्रोल नहीं है। बट सेमी डिसेंट्रलाइज में ये दो कंट्रोल है। अगर आपका फंड मिस हो जाता है तो वो आपका लॉस नहीं होगा, उसे रिकवर आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपका वॉलेट अगर हैक हो जाता है या फिर आपका फोन कहीं खो जाता है और आपने वॉलेट के कीज लिख कर नहीं रखे हैं, उस केस में अगर वॉलेट चेंज करना चाहते हैं जेन्युइन केस में, तो यहाँ पर वो भी संभव है। इस वजह से इसे सेमी डिसेंट्रलाइज रखा गया है। सो यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए आपके पास एक वॉलेट होना चाहिए जिसे हम हॉट वॉलेट कहते हैं, जैसे कि टोकन पॉकेट है, बिटगेट है, मेटामास्क है, सेपपाल है। मैं पर्सनली सेपपाल या फिर बिटगेट का आपको सजेशन दूंगा। ये दो में से कोई भी वॉलेट आप यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो एक्टिवेशन की प्रोसेस है थोड़ी टेक्निकल है। आपके जो इनवाइटी है, स्पॉन्सर है, वो आपको गाइड करेंगे। आपको सिंपली उनसे एक लिंक लेनी है और इस वॉलेट में उस लिंक को पेस्ट करने, डी ऐप ब्राउजर में उसे पेस्ट करने के बाद अपना वॉलेट कनेक्ट करना है। वॉलेट कनेक्ट होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद फंड ऐड करना है, एक्टिवेशन करना है एंड बूम, आपका अकाउंट शुरू हो जाएगा। क्या प्लान है यहाँ पर, किस तरह से आप अर्निंग करेंगे, उसको हम सिंपल समझेंगे। ये जो स्लाइड यहाँ पर दिख रही है, इसी स्लाइड पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आगे कोई स्लाइड्स नहीं है। और इस प्रेजेंटेशन को मैं और थोड़ा सा एडिट करने वाला हूँ। अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि जो एक्सप्लेनेशंस है उसको एक स्लाइड के थ्रू और आपके साथ अच्छी तरह से इवन एनिमेशंस के थ्रू आपको दिखाए जाएंगे। बट इसी स्लाइड पे अभी ये पूरा जो 5-10 मिनट का बिजनेस प्लान है वो चलेगा। यहाँ से आगे के जो 5-10 मिनट है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस पूरे प्रेजेंटेशन का जो मेन पार्ट है उसे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। आप अपने डायरी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करके रख सकते हैं ताकि आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आए तो उस क्वेश्चंस को आप पूछ सके। सो ग्रो वन जॉइंट एक ऑटोपूल प्लान है और ग्रो वन जॉइंट दुनिया का पहला ऐसा प्लान है जो वर्टिकल है। वर्टिकल का मतलब ये ऊपर से नीचे स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ेगा। अभी तक जितने भी ऑटोपूल के प्लान आए हैं मार्केट में वो हॉरिजॉन्टल थे, यानी एक आड़ी रेखा में नीचे बढ़ते थे, आगे बढ़ते थे। वहां पर अलग अलग लेवल्स होते हैं जिसे अपडेट करना पड़ता था। ग्रुप वन जॉइंट में एक सिंगल लेवल है 1/3 की, उसके ऊपर कोई लेवल नहीं है। ना तो कोई लेवल अपग्रेड करने की जरूरत पड़ेगी और ना एक्स्ट्रा लेवल का पैसा यहाँ पर डालने की जरूरत पड़ेगी। पुराने ऑटोपुल सिस्टम में क्या था कि अगर आप $50 की लेवल में एंटर करते हैं तो आपको 50 वाले ऑटोपुल आएंगे। अगर आप 100 में एंटर करते हैं तो 100 वाले आएंगे। अगर आप 200 में एंटर करते हैं तो 200 वाले आएंगे। अगर आप 500 में एंटर करते हैं तो 500 वाले आएंगे। और आपको 50 से लेके 500 तक सारे ऑटो पुल चाहिए तो आपको उतना पूरा पैसा वन टाइम डालना पड़ता था। अब छोटे ऑटो पुल तो जल्दी आते थे लेकिन बड़े ऑटो पुल नहीं आते थे और बाद में कम्युनिटी आनी बंद हो जाती थी और लोगों का बहुत बड़ा पैसा ऑटो पुल में रुक जाता था। इस वजह से यहाँ पर कोई लेवल नहीं है, यहाँ पर सिंगल लेवल है 1/3 की। उसके ऊपर ना तो कोई लेवल आपको अपग्रेड करने की जरूरत है और ना ही एक्स्ट्रा अमाउंट आपको डालने की जरूरत है। ये पूरा जो ऑटो पूल है, यहाँ पर जो प्लेसमेंट्स होती है अकाउंट्स की, वो है $50 की, यानी पूरा बिजनेस प्लान $50 का है और $50 से ही यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बट आपको एंट्री $100 से करनी पड़ेगी। सो आप कहेंगे कि सर $50 का ऑटो पूल है, $50 का प्रोजेक्ट है, तो फिर एंट्री हम 100 से क्यों करें? तो उसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जब आप $100 से एंट्री करते हैं तो 50-50 डॉलर के आपके दो अकाउंट बनते हैं और ये दो अकाउंट सिस्टम में जाके प्लेस होते हैं। अब सिस्टम में जाके प्लेस होते हैं और वेट करते हैं अपने ऑटो पुल का कंप्लीट होने के लिए। आपके नीचे 3 यूजर अगर आ जाते हैं तो आपका ऑटो पुल यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पहले जो यूजर्स हैं यहाँ, उनके जो ऑटो रीजनरेशन हो रहे हैं, ऑटो रीजनरेशन किस तरह से होते हैं इसे आप 2 मिनट बाद समझेंगे। बट आपके पहले जो लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिनके अकाउंट लगे हैं, उनके जो स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद, उनके ऑटो पुल कंप्लीट होने के बाद, उनके जो ऑटो रीजनरेशन होते हैं उसके माध्यम से, या फिर आपके बाद जो नए यूजर्स आ रहे हैं मार्केट से, उनके माध्यम से कहीं से भी 3 यूजर आपके नीचे मिल जाते हैं तो आपका ऑटो पुल
कंप्लीट होता है। और ये जितनी भी प्लेसमेंट्स होती हैं ऑटोपुल में, यहाँ पर सबसे पहले मेथड यूज होती है कैलकुलेशन ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ पर जितने भी ऑटोपुल में अकाउंट प्लेस होते हैं, उसे मैथमेटिकली एक अल्गोरिदम के माध्यम से कैलकुलेट किया गया है, जहाँ पर गणित के कुछ लॉज यूज किए गए हैं, गणित के कुछ अ, ऐसे रूल्स यूज किए गए हैं कि जिसके थ्रू ये प्लेसमेंट्स होती है। सो ऑटोपुल कैसे कंप्लीट होगा, आपको पैसे कितने आएंगे, इसको जान लेते हैं। मान लो आप $100 से एंटर करते हैं और आपके दो अकाउंट बनते हैं, और $50-50 से दोनों अकाउंट प्लेस हो जाते हैं। और दोनों अकाउंट अभी एक ही दिन ऑटोपुल को कंप्लीट कर रहे हैं, एक ही दिन। पहले हमें लगा कि भाई 120 ऐसा अकाउंट होगा, वैसा नहीं है। $100 से आप एंटर करते हैं, 50-50 के आपके दो अकाउंट बनते हैं, और दोनों अकाउंट वन टाइम आपके ऑटोपुल को कंप्लीट होते हैं। लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए मैं सिंगल अकाउंट आपको बताऊंगा, ताकि एक्सप्लेनेशन सिंपल हो जाए। मान लो आपका जो $50 का पहला अकाउंट है, उसका ऑटोपुल अभी कंप्लीट हुआ। ऑटोपुल कब कंप्लीट होगा, जब उस अकाउंट के नीचे 3 यूजर आएंगे। यूजर कहाँ से आते हैं, जो ऑटो रिबर्थ हो रहे हैं, आपके पहले से जो लोग हैं यहाँ, उनके जरिए, या फिर आपके बाद जो नए लोग आ रहे हैं उनके जरिए। मान लो आप हो एक नंबर के लिए, ये जो नंबर है जस्ट मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। मान लो आप हो एक नंबर पर, और आपके नीचे 3 यूजर आ गए हैं। 2 नंबर का एक यूजर आपके नीचे आया है, 3 नंबर का एक यूजर आपके नीचे आया है, और 4 नंबर का यूजर आया है। 2, 3 और 4, ये 3 यूजर आपको मिले, और आपका ऑटोपुल यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ये जो 2 नंबर का यूजर आपके नीचे आया है, ये $100 से सिस्टम में आया था, जिसमें से $50 आपके नीचे आए हैं ऑटोपुल में, और 50 किसी और के नीचे गए होंगे। ये जो 3 नंबर का यूजर आपके नीचे आया है, ये भी $100 से ही एंटर हुआ है, जिसमें से $50 आपके नीचे आए हैं और $50 किसी और के नीचे गए हैं। ये जो 4 नंबर का यूजर आपके नीचे एंटर हुआ है, ये भी $100 से सिस्टम में आया था, जिसमें से $50 आपके नीचे ऑटोपुल में आए हैं और $50 किसी और के नीचे आए हैं। तो अभी आप हो एक नंबर पे, आपको 3 यूजर मिल गए, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। 2 नंबर 50 से आया है, 3 नंबर 50 से आया है, और 4 नंबर 50 से आया है। अब ये दोस्तों $50 है ना, जो आपके नीचे आए हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्मार्ट तरीके से किया गया है। इस $50 में से, मान लो 2 नंबर के $50 आपके नीचे आए हैं, उसमें से $5 जाएंगे 2 नंबर के स्पॉन्सर को, और $5 जाएंगे कंपनी को, जहाँ पे सर्वर्स और कंपनी अपना प्रॉफिट मैनेज करेगी। बचे कितने, 40। तो 3 नंबर के भी 5 स्पॉन्सर को जाएंगे, और 5 कंपनी को जाएंगे, बचे कितने, 40। 4 नंबर के भी 5 उसके स्पॉन्सर को जाएंगे, और 5 कंपनी को जाएंगे, बचे कितने, 40। तो 2 नंबर के अभी 5 और 5 डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बचे कितने, 40। 3 नंबर के 5 और 5 डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बचे कितने, 40। 4 नंबर के 5 और 5 डिस्ट्रीब्यूट हो गए, बचे कितने, 40। तो 2 नंबर के 40, 3 नंबर के 40, और 4 नंबर के 40, टोटल कितना होता है, 120, यानी टोटल $120। ये 120 आपको मिल जाएंगे, और आपका ऑटोपुल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा ट्विस्ट है, यहाँ पर सेकेंड मेथड काम करती है, ऑटो रीजनरेशन। इस $120 में से सिर्फ $20 आपके विड्रॉलेबल वॉलेट में आएंगे, और बचे हुए $100 से आपके दो नए अकाउंट बन जाएंगे, और सिस्टम में जाके प्लेस होंगे। ये सिस्टम में उन अकाउंट के नीचे प्लेस होते हैं, जो या तो मार्केट से नए आ रहे हैं, या फिर जो अपने ऑटोपुल के लिए वेट कर रहे हैं। और जिनके नीचे ये अकाउंट जाते हैं, उन अकाउंट को नीचे से एक फोर्स क्रिएट करते हैं, और जिन अकाउंट के नीचे फोर्स क्रिएट होता है, वो अकाउंट वापस ऊपर जाके अपने आप को मल्टीपल करते हैं, और वापस आके उन्हीं अकाउंट के नीचे फोर्स क्रिएट करते हैं, जिन अकाउंट ने उनको एक फोर्स क्रिएट किया था। तो कंटिन्यूअसली सिस्टम में ऑटो रीजनरेशन होते रहते हैं अकाउंट का, और ये ऑटो रीजनरेशन दिन ब दिन मल्टीपल होता जाता है, जिस वजह से एक फोर्स बना रहता है। यानी ऑटोपुल की सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है, कि आगे कम्युनिटी न आने के बाद प्लान रुक जाते हैं, उसे यहाँ पर ऑटो रीजनरेशन के माध्यम से पूरी तरह से उस पूरे प्रॉब्लम को, समस्या को निकाल दिया गया है। तो जैसे ही आपके दो अकाउंट रिवर्थ होते हैं, सिस्टम में जाके प्लेस होते हैं। तो रिवर्थ क्यों हुए, क्योंकि आपने जो $120 लिया था, ये आपके हक का था। आपको अगर इसे विड्रॉल के लिए बोला जाए, तो आप इसे विड्रॉल भी करते, और आपको बोला जाए कि विड्रॉल करके इसको $100 वापस से रिवर्थ के लिए, री इन्वेस्टमेंट के लिए डालिए, तो आप बोलते नहीं, अभी थोड़ा मुझे काम है अर्जेंट, मैं 2-4 बार बाद दिखूंगा।
तो सिस्टम ने यहाँ पर चांस ही नहीं दिया है, सिस्टम ने 120 आपको दे दिए, ये पूरे आपके हक के हैं। कई सारे लोग कहते हैं कि भाई सिस्टम में कैश फ्लो कैसे मैनेज हो रहा है। देखिए ये 120 आपके हैं, आपको मिले हैं 50-50, उसमें से डिस्ट्रीब्यूट होके 40-40-40, तब जाके 120 आपको मिला। तो किसी ना किसी का $40 आपके नीचे आया है, तब जाके 120 मिला। तो ये 120 पूरा आपका है, बट सिस्टम परमिशन देता है कि इसमें से $20 ही अपने पास रखिए, बाकी $100 वापस री इन्वेस्ट करिए। यानी आप दोबारा से पैसा डाल रहे हो सिस्टम में, पॉकेट से आपने एक ही बार डाला, लेकिन अभी आप दोबारा से डाल रहे हैं, इस वजह से यहाँ पर कैश फ्लो मैनेज होता है। सो यहाँ पर जैसे ही आपके दो रीबर्थ होते हैं, यहाँ पर तीसरी मेथड काम करती है, पावर ऑफ री इन्वेस्टमेंट। आपने क्या किया, 120 आपको रिसीव हुए, उसमें से $100 के दो रीबर्थ बने, और $100 आपके वापस सिस्टम में री एंटर हुए रीबर्थ के माध्यम से। सो आपने क्या किया, वापस से री इन्वेस्टमेंट कर दी। सो पावर ऑफ री इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हर बार आपके यहाँ पर री इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, चौथी एक मेथड काम करती है आपकी री इन्वेस्टमेंट्स में, उसे कहा गया है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यहाँ पे अकाउंट मल्टीपल होते हैं। शुरू में आपका एक अकाउंट था, उसके बाद आपका पहला ऑटो पुल कंप्लीट हुआ, जहाँ पे आपको $120 मिले, 120 से और दो नए अकाउंट बने। मैं एक सिंगल $50 के अकाउंट की बात कर रहा था, मैंने समझाने के लिए सिंगल अकाउंट बताया, लेकिन अभी जो रेशो है, अभी जो ग्रुप में आप देखेंगे, और अभी यहाँ पे हमारे अचीवर्स है, वो स्क्रीन शेयर करके भी बताएंगे कि एक ही दिन में दोनों ऑटो पुल कंप्लीट हो रहे हैं। यानी आपको 120 के लिए रुकने की जरूरत नहीं है, $240 वन टाइम आ रहा है, यानी आपको रिसीव हो रहे हैं 240, उसमें से $40 जा रहा है आपका विड्रॉलेबल वॉलेट में, और बचा हुआ जो $200 है, उससे चार नए अकाउंट बन जाते हैं। जब ये चार नए अकाउंट बन जाते हैं, तो ये ऑटो पुल में जाके वेट करते हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम कर रहा है। आपने पहले $240 कमाए, उसमें से 40 अपने पास रखे, और $200 वापस सिस्टम में, सिस्टम ने उसका चार अकाउंट बनाया। अब ये चार अकाउंट अपने ऑटो पुल को वेट कर रहे हैं। जब ये चार अकाउंट अपना ऑटो पुल कंप्लीट करेंगे, तो आपको और $480 आएंगे। $480 में से $80 आपके विड्रॉलेबल वॉलेट में जाते हैं, और $400 से और आपके 8 नए अकाउंट बनते हैं। जब 8 अकाउंट कंप्लीट ऑफ कंपाउंडिंग की मेथड से मल्टीपल होते रहते हैं। शुरू में आपने यहाँ पर सिर्फ $100 डाला है, और आपके यहाँ पर अकाउंट मल्टीपल हो रहे हैं, इस वजह से आपको अकाउंट से पैसा आ रहा है। तो यहाँ पर पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा मेथड काम कर रहा है। आपने यहाँ पे क्या किया, जो पैसा कमाया उसमें से छोटा सा अमाउंट अपने पास रखा, बाकी सिस्टम में वापस री इन्वेस्ट कर दिया, जिससे आपके अकाउंट मल्टीपल हो। इसको अगर एक उदाहरण की तरह समझते हैं, तो आपने एक पेड़ लगाया, उसको पेड़ को कुछ फल लगे, उस फल में से सिर्फ दो फल आपने खाए, और बाकी के फलों को बीज बनाकर वापस जमीन में बो दिया। जब ये बीज पेड़ बनकर उभरे, तो यहाँ पर भी कुछ फल लगे, उसमें से आपने कुछ खाए, और बाकी के फलों को और जमीन में बीज बनाकर बो दिया। अब इससे क्या हो रहा है, दिन ब दिन जंगल घना होता जा रहा है। अभी आपके पास इतने पेड़ हैं कि हर पेड़ से अगर दो दो फल आप खाएंगे, तो आपके पास ढेर सारे फल जमा हो जाएंगे। सेम मेथड यहाँ पर है दोस्तों। अब ये जो $20 की आपको रिप्रेजेंटेटिव इनकम आती है, यानी ये जो ऑटो पुल के बाद जो $20 बचता है हर बार, और ये मल्टीपल होता जाता है, पहले रेशो में बचेगा 20, फिर 40, फिर 80, फिर 160, फिर 320, इस तरह से जो ये अमाउंट्स आपको मिलते हैं ऑटो पुल में, इसे कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव इनकम। यहाँ पर दो ही प्रकार की इनकम है, एक है रिप्रेजेंटेटिव इनकम और दूसरा है स्पॉन्सर इनकम। स्पॉन्सर इनकम रिप्रेजेंटेटिव इनकम से भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। और बहुत छोटे से एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे, बहुत छोटे से। अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ जो इस पूरे सिस्टम में होने जा रहा है। लोग कहते हैं कि सर हम खुद तो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन हम किसी को रेफर नहीं कर सकते हैं। आप किसी को रेफर भी नहीं करते हैं, तो ऑटोपुल का जो इनकम आपको आ ही रहा है, मान लो अगर आप किसी को रेफर कर देते हो, मान लो किसी एक व्यक्ति को रेफर कर देते हो, तो ये एक व्यक्ति हजारों अकाउंट की आपके नीचे टीम खड़ी कर सकता है। ये एक अकाउंट आपके नीचे जो रेफर हुआ है, यहाँ पे बहुत बड़े नेटवर्क को बिल्ड करने की क्षमता है। ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग में, या फिर अभी तक जो भी नेटवर्क मार्केटिंग आपने की होगी,
उसमें एक बात बोली जाती है कि अगर आपको इस इंडस्ट्री से, यानी नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री से अगर पैसा कमाना है, बड़ा पैसा कमाना है, तो आपको एक बड़े नेटवर्क की, बड़ी टीम की जरूरत है। आपको 50 डायरेक्ट करने पड़ेंगे, आपको 100 डायरेक्ट करने पड़ेंगे, आपको 500 की, 5,000 की, 10,000 की, 15, 25,000, 50,000 की टीम बनानी पड़ेगी। तब जाके आप अर्न कर सकते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। और आप सारे लोग अग्री करेंगे इस बात को। आपने हमेशा देखा होगा, जिस लीडर का, जिन लोगों का एक बड़ा नेटवर्क होता है, वो हमेशा पैसा कमाते हैं किसी भी प्लान में, क्योंकि नया प्लान आता है, अपनी पूरी टीम को शिफ्ट कर देते हैं और पैसा कमा लेते हैं। हम लोग मोटिवेट होके जाते, अरे यार इसका तो बहुत बड़ा पैसा आ रहा है, इसका तो बहुत बड़ा नेटवर्क है, हम भी मेहनत करेंगे, हम भी नेटवर्क बनाएंगे। लेकिन आज की कंडीशन में 4 लोगों को जोड़ना भी बहुत बड़ी बात है। तो पुराना समय गया, आज 4 लोगों को भी जोड़ना चाहेंगे ना, उसके लिए बहुत बड़ी सर्कस करनी पड़ती है। लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, लोगों के साथ चीजें ऐसी हुई हैं। इस वजह से इस प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने की आपको जरूरत नहीं है। आप अगर सिंपल एक व्यक्ति को रेफर कर देते हो, तो ये एक ही व्यक्ति आपके नीचे हजारों की टीम खड़ी करने की ताकत रखता है। मान लो किसी ने मुझे रेफर कर दिया $100 से, तो जैसे ही मेरे 2 अकाउंट सिस्टम में प्लेस हो जाते हैं, इंस्टेंट जैसे ही मेरा एक्टिवेशन हो जाता है, मेरे 2 अकाउंट जाके सिस्टम में प्लेस होते हैं, और मेरे स्पॉन्सर को जाएंगे 5 और 5 $10। $10 इंस्टेंट चले गए, और मेरे 2 अकाउंट वेट कर रहे हैं ऑटोपुल का। अब मेरे जब ये 2 अकाउंट अपना ऑटोपुल कंप्लीट करेंगे, तो मुझे रिसीव होंगे $240। अब $240 जब मुझे रिसीव हो रहे हैं, तो $40 मेरे विड्रॉलेबल वॉलेट में आते हैं, और मेरे जो $200 है वो आपस से री इन्वेस्ट होते हैं, जिसके 4 नए अकाउंट बनते हैं। जैसे ही मेरे नए रिबर्थ होते हैं, तो मेरे स्पॉन्सर को और $20 चला जाएगा। जब ये 4 के 8 अकाउंट होंगे, तो मेरे स्पॉन्सर को $40 जाएगा। जब 8 से 16 होंगे, तो मेरे स्पॉन्सर को $80 जाएंगे, $40 जाएंगे। सो इस तरह से ये बढ़ते जाता है। तो आप अगर किसी भी एक व्यक्ति को यहाँ पर रेफर कर देते हो, तो उस व्यक्ति की ऑटो रिबर्थ के थ्रू जितनी भी नीचे कम्युनिटी बिल्ड होती है अकाउंट की, जो अकाउंट का क्राउड बिल्ड होता है, वो सारा क्राउड आपका डायरेक्ट टीम कहलाता है। यानी एक व्यक्ति को रेफर करने से आप यहाँ पर हजारों अकाउंट की टीम खड़ी करते हैं, और जिसको आप रेफर कर रहे हैं, उसको जो ऑटोपुल से अर्निंग आ रही है, उसका 50% अर्निंग आपको आता है हर ऑटोपुल कंप्लीट होने के बाद। यानी उसका अगर पहला ऑटोपुल कंप्लीट हुआ, उसको अगर 240 आए, तो 40 उसको विड्रॉल के लिए मिले, तो आपको उसके रिबर्थ पे और 20, आपको 20 मिलेंगे। सो उसके ऑटोपुल का 50% अमाउंट हर ऑटोपुल कंप्लीट होने के बाद आपको मिलता है। तो भाई कितने रेफर करने चाहिए, कितना काम करना चाहिए सर यहाँ पे। सो मेरी एक सिंपल सी गाइडलाइन है, अगर आप यहाँ पर 3 लोगों को भी रेफर कर देते हो, देखो रेफर करना कोई कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो करो, बट आप 3 लोगों को रेफर कर देते हैं, तो आपका जो अर्निंग है, उस अर्निंग में 3 गुना अमाउंट बढ़ जाता है। 3 गुना, 3 गुना अमाउंट यहाँ पर बढ़ जाता है। यहाँ पर नॉन वर्किंग में 10 अगले ऑटो पुल तक 40,000 समथिंग कुछ अर्निंग आती है। अगर आप 3 लोगों को रेफर कर देते हो, तो आपके एक रेफरल से 10 ऑटो पुल तक आप 20,000 अर्निंग कर चुके होंगे। ऐसे अगर 3 लोग हैं आपके पास, तो आपकी $60,000 अर्निंग सिर्फ स्पॉन्सर इनकम से होगी, और आपके खुद के ऑटो पुल की अर्निंग, तो टोटल मिला के $1 लाख हो सकते हैं, सिर्फ अगर आप 3 लोगों को रेफर कर देते हो। अब किसी का गोल बड़ा है, बड़ी टीम बनानी है, तो अगर आप बहुत बड़ा गोल लेते हैं, तो आपके लिए 10 अगर रेफर आप कर देते हो, तो मोर देन इनफ है। 11वां बंदा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इतना अर्निंग यहाँ पर हो जाएगा। अब हर किसी का एक अलग अलग गोल होता है, अलग अलग टारगेट होता है। आप अगर मुझे कहेंगे सर आप क्या गोल लेके चल रहे हैं, तो मैं गोल लेके चल रहा हूँ कि मैं भाई 100 रेफर यहाँ पर डायरेक्ट करूंगा। मेरे 31 के आसपास रेफरल्स हो चुके हैं, और कंटिन्यूसली मैं उस पर काम कर रहा हूँ, और मैं 100 का टारगेट लेके चल रहा हूँ। आप भी अपना एक टारगेट ले सकते हैं अगर काम करना चाहते हैं तो। नहीं तो आपके लिए एक रेफरल भी बहुत है, और उससे बड़े 3 बहुत है, और मोर देन इनफ 10 बहुत है। सो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर अर्निंग्स आती है। कई सारे लोग पूछते हैं कि सर क्या लाइबिलिटी है, हमारा पैसा क्या रिस्क है भाई हमारे पैसों की। सो ये पहला ऐसा बिजनेस है कि जहां पर रिस्क तो है, बट कैलकुलेटिव है। ये जितने भी बिजनेस दोस्तों हम करते हैं ना,
ये सारे बिजनेस, इन सारे बिजनेसेस में कहीं ना कहीं रिस्क जुड़ी होती है। सिंपल बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में, अभी के मार्केटिंग में, कि भाई अगर आपको 10x तक प्रॉफिट चाहिए तो 1x तक आपको रिस्क लेनी पड़ेगी, और रिस्क हर सेक्टर में है। अगर आप कोई दुकान खोलते हैं, 5 लाख का माल भरते हैं, अगर माल नहीं कटता है, एक्सपायर हो जाता है, तो वहां पे भी रिस्क है। कस्टमर नहीं आते हैं, दुकान का रेंट चालू हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल चालू हो गया, आपकी दुकान में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी शुरू हुई, और माल ही नहीं कट रहा है, तो आपके सर पे बैठ गया यानी आपका लॉस हो गया। आपकी वो भी रिस्क है। रिस्क तो हर जगह है, बट ग्रो कॉन जॉइंट एक पहला प्रोजेक्ट है जहां पर कैलकुलेटिव रिस्क है। क्या है? कैलकुलेटिव रिस्क। रिस्क तो हमें लेनी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अंधी रिस्क ले ले। रिस्क अगर हम ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके कैलकुलेशंस होने चाहिए कि भाई मैं रिस्क ले कितना रहा हूँ, और कब तक मैं उसे फ्री करवा सकता हूँ। यहाँ पर आपको हजारों लाखों रुपए की रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ $100 लाइफ में वन टाइम, वन टाइम, उसके बाद कभी भी आपको $100 के ऊपर 1 रुपया भी सिस्टम कभी डिमांड नहीं करेगा। $100 वन टाइम। और $100 की अगर हम रिस्क लेते हैं तो यहाँ पर आपके दो अकाउंट बनेंगे। अभी जो रेशो है उस रेशो के अकॉर्डिंग 18 से 20 दिनों में एक ऑटो पुल आ रहा है। मान लो 40 दिन हम मान के चलते हैं, मान लो 2 महीने मान के चलते हैं, चलो 1 महीने में एक ऑटो पुल अगर आपको आ गया, तो पहला ऑटो पुल आता है आपको $240 का, जिसमें से $40 आपका प्रॉफिट होता है। दूसरा ऑटो पुल आता है आपको $480 का, जिसमें से $80 आपको प्रॉफिट होता है। मान लो 2 महीने में अगर आपके ये $120 निकल गए, यानी 100 तो निकल गए, बट 20 और निकल गए, तो आपकी जो रिस्क है वो बाहर हो गई। और अभी का जो रेशियो है तो 2 महीने नहीं लगेंगे, अभी तो लगभग 30 से 35 दिनों में लोगों के दोनों ऑटो पुल कंप्लीट हो रहे हैं। तो अगर आपका 40 दिनों में भी पैसा बाहर निकल जाता है तो आपकी तो रिस्क खत्म हो गई। आपकी जो स्पॉन्सर पर आपकी एक लाइबिलिटी उनको लगा कि भाई हमारी वजह से 100 इसने डाला, तो वो भी खत्म हो गई। और उसके बाद सिस्टम में आपको आगे पैसे नहीं डालने हैं। और ये ऑटो पुल कैसे काम करते हैं? फर्स्ट पुल आएगा आपको, वहां पे आपको $20 की अर्निंग होगी। सेकंड ऑटो पुल में आपको लगभग $80 की अर्निंग होगी। थर्ड में 160 की होगी। फोर्थ में 320 की होगी। फिफ्थ में आपको $620 की होगी। सातवें ऑटो पुल में आपको $1280 की होगी। आठवें ऑटो पुल में आपको 2500 समथिंग डॉलर है। नब्बे ऑटो पुल में 7000 समथिंग है। और 10वें ऑटो पुल में 10,000 समथिंग। तो टोटल अगर आप 10 ऑटो पुल तक कैलकुलेशन करते हैं विदाउट एनी वर्क, तो आप यहाँ पर $60,000 अर्न करते हैं। और आपकी रिस्क क्या थी? $100 की। कितने दिनों में निकली? 40 दिनों में बाहर निकल गई। 40 दिनों में अगर आपको 120 निकल रहा है तो 40 दिनों में इतना बड़ा रिटर्न कहीं नहीं मिल सकता है आपको। लोग आरओआई प्लान में 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए तक लगाते हैं अपने 5 और 10% के लिए, क्योंकि अगर उनको महीने के 50,000 रुपए चाहिए एक्स्ट्रा अर्निंग महीने की, और 10% का कोई प्लान है, तो उनको एटलीस्ट 5 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे मार्केट में, तब जाके आरओआई 10% का आपको महीने का देगा। और आरओआई के प्लान आपको पता है आते हैं, 5-6 महीने चलते हैं। जब बड़े इन्वेस्टमेंट्स आते हैं तो कंपनियां भाग जाती है, क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए मार्केट से। ग्रो कॉन्जॉइंट आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं मांगता है, इस वजह से यहाँ पर आपके फैमिली में सिर्फ 2 अकाउंट की परमिशन है। आप आपके खुद के मल्टीपल अकाउंट्स नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कंपनी को मार्केट से इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। अगर कंपनी सिर्फ इन्वेस्टमेंट चाहती तो आपको हजारों अकाउंट की परमिशन देती। कंपनी चाहती है कि भाई दुनिया में पहला ऐसा एक प्रोजेक्ट आया है जो पब्लिक के लिए आया है, पब्लिक के हाथों में है। लोग अगर यहाँ पर आते हैं तो वाकई में आप अपना अपना अर्निंग कर पाएंगे। इस वजह से ये पूरी कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, और यहाँ पर ऐसे कम्युनिटी को कनेक्ट किया जा रहा है जो नीडी है, जो जरूरतमंद है। अगर हर कोई अपने खुद के 100 अकाउंट लगाएगा तो फिर वो नीडी लोगों तक कैसे पहुंचेगा? और किसी के पास अगर फंड है, मान लो आपके पास है 1 लाख रुपए लगाने को है, तो आप खुद के 10 नहीं लगा सकते। आप क्या करो, खुद के 2 लगाओ, और 10 बेचारे आपके आसपास कोई लोग होंगे तो उनको स्पॉन्सर करो। और स्पॉन्सर करो तो ऐसा मत करो कि उसको दान दे दो, उसको बोलो कि मैं भैया $100 आपको दूंगा, आपको एंटर करूंगा एज अ स्पॉन्सर, और जब आपकी अर्निंग शुरू होगी तो 100 मुझे वापस दे देना। अगर आप किसी को, एक व्यक्ति को भी स्पॉन्सर कर रहे हैं अपनी जेब से, तो वो व्यक्ति आपको अगले 10 ऑटोपुल तक $20,000 कमा कर दे रहा है। 20,000। सो इस वजह से
यहाँ पर एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे को हेल्प करके अगर हम सिस्टम में लेके आते हैं, किसी के पास पैसे नहीं है, जितने हैं भैया उतने दे दे, बाकी मैं आपको दे देता हूँ, ऐसा करके लोगों को लेके आते हैं, तो आपके नीचे अगर तीन चार भी लोग आते हैं, तो ये सिस्टम अपनी खुद की जो डिपेंडेंसी है उसको 100% कवर करेगा। कई सारे लोग पूछते हैं कि सर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, व्हाट इज द सजेशन फ्रॉम योर साइड, आप क्या हमें सजेशन देना चाहते हैं, हमने कितनी बड़ी टीम बनानी चाहिए। मैं सिंपल सजेशन देता हूँ कि बस 3 लोगों को रेफर करो और उनको बोलो कि अपने नीचे 3 करे, उनको बोलो कि अपने नीचे 3 करे। वो एक पिक्चर आई थी ना सलमान खान की, उसमें बोला जाता है कि आप 3 लोगों की मदद करो, आपने अगर किसी की मदद की है 3 लोगों की करो, और 3 लोगों को बोलो कि आप और 3 लोगों की मदद करें। सेम फॉर्मूला भी अगर हम चलते हैं ना लेके, कि भाई हम अपने नीचे सिर्फ 3 लोगों को रेफर करें, उनको बोलो कि अगले 3 लोगों को रेफर करो, तो हम मार्केट की डिपेंडेंसी 100% कवर करेंगे। हमारी 34% डिपेंडेंसी है मार्केट पे, अगर हम 100% कवर करते हैं, तो ये जो हमारे ऑटो पुल है ना, इसको 15 दिन 18 दिन नहीं लगेंगे, ये 3 दिन में आपका ऑटो पुल आना शुरू होगा। और आगे चल के चीजें होगी। वो टाइमिंग क्या होगा, मैं टाइमिंग के लिए नहीं बोलता, नहीं तो लोग शब्द पकड़ लेते हैं, सर आपने तो बोला था। ऐसा कुछ नहीं है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी कितने लोग इसको सीरियसली लेते हैं, कितने लोग इसमें 3 का रेशो फॉलो करते हैं, वो मुझे पता नहीं, बट जो फॉलो करेंगे उससे एक अच्छा क्राउड हम यहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं लोगों की हेल्प करके। अगर आप सिस्टम में लेके आते हो, किसी को $100 दे भी रहे हो ना दोस्तों, तो वो बंदा आपको अगले 10 ऑटो पुल तक $20,000 कमा के देगा। एक ज्वाइनिंग आपके नीचे आती है ना, तो उसका जो अर्निंग होगा खुद के ऑटो पुल से, उसका 20% उसके हर ऑटो पुल पे आपको मिलने वाला है। तो ये बहुत अमेजिंग है, बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग के सारे रूल्स को तोड़ा गया है और यहाँ पर इस पूरे सिस्टम को दिया है। कई सारे लोग पूछते हैं कि सर ये कितने दिन चलेगा, किसी ने बोला कि 3 महीने चलेगा, किसी ने बोला कि 5 महीने चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, इस पूरे प्रोजेक्ट को चलाना हमारे हाथ में है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, ये कभी बंद नहीं होगा। इसको चलाना हमारे हाथ में है। अब इसको चलाने के लिए हमें 34% की जो डिपेंडेंसी है उसको कवर करते रहना पड़ेगा, और ये चलते रहेगा। और ऐसा जरूरी नहीं कि हम 34% ही कवर करें, हम अगर 20% भी कवर करते तो चलता रहेगा। अगर आने वाले दिनों में अगर 10 लोग भी आते हैं सिस्टम में, तभी चलता रहेगा। सिर्फ जो परसेंटेज है लोगों के आने का, उससे सिर्फ स्पीड निर्भर होगी, स्पीड पे इफेक्ट होगा। ज्यादा लोग आते हैं तो बहुत स्पीडली होगा, कम लोग आते हैं तो थोड़ी स्पीड कम हो जाएगी, और कम लोग आते हैं तो और कम होगी। इसके अलावा यहाँ पर कोई बंद होना, चला जाना, ऐसा कोई है नहीं। क्योंकि आप अगर अपने खुद के लॉजिक लगाएंगे तो $100 में से 2 अकाउंट बनते हैं, तो $10 जाते हैं स्पॉन्सर को, $10 जाते हैं कंपनी को, और $40 जाते हैं ऑटो पुल में। यानी कंपनी को सिर्फ $10 जा रहा है, $90 तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किसी को चला गया उसने विड्रॉल भी कर लिया। किसी को 40 मिले, 40-40 के 3 लोग मिले, 120 मिले, उसमें से 100 की 2 आईडी बन गई, और बचे हुए 20 उसने विड्रॉल भी कर लिए। तो कंपनी के पास सिर्फ $10 जा रहे हैं, जिसमें कंपनी सिर्फ अपना मेंटेनेंस कर रही है, और आपको एक सिस्टम दिया है, उसका एक समझो एक चार्ज ले रही है आपसे, या फिर एक एक भाड़ा ले रही है आपसे, बस इतना ही है। सो यहाँ पर बहुत बड़े और अच्छे विजन के साथ, अच्छे उद्देश्य से ये कंपनी आई है। हमारी पूरी कम्युनिटी, इवन हमारे पिछले 5 साल से जिस प्रोजेक्ट के साथ हम जुड़े थे, बड़े बड़े सपने दिखाए गए लेकिन हुआ कुछ नहीं, लोग इमोशनली अटैच हुए, हुआ कुछ नहीं। और हमारी सारी कम्युनिटी एक बहुत बड़े लाइबिलिटी में है, बहुत बड़े कर्जे में लोग हैं, बहुत बड़े परेशान हैं। हर किसी को अगर आप $100 से यहाँ पर एंटर कर देते हैं, बेचारे के पास पैसा नहीं है, आपका अगर रनिंग यहाँ पे शुरू होगा है, आपके अगर 3-4 ऑटो आ गए हैं, तो आप जेब से किसी को 100 देके उसको एंटर कराओ, अपने नीचे कराओ। वो एंटर तो होगा, दुआएं तो आपको बहुत ज्यादा देगा, साथ ही साथ अगर आप किसी को अपने पॉकेट से $100 दे रहे हैं, तो दुआएं तो बहुत देगा आपको, साथ ही साथ वो $20,000 कमाई करके भी देगा आपकी। सो यहाँ पे दुआएं तो मिलेंगी, साथ ही साथ पैसा भी कमाया जाएगा, दोनों चीजें साथ ही साथ चल रही है। नहीं तो लोग बोलते हैं कि जहाँ पैसा कमाना है वहां पे हम दुआ नहीं कमा सकते, और जहाँ दुआ कमानी है हम पैसा नहीं कमा सकते हैं। यहाँ पे अगर किसी की $100 से आप मदद कर रहे हैं, तो आपको पैसा भी कमा के देगा, और बेचारा दुआएं भी बहुत देगा कि चलो यार, इनकी वजह से मेरे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, इस पूरे प्रोजेक्ट को समझिए, अपने लॉजिक्स लगाइए, और जरूर इसमें एंटर करिए। थैंक यू।